जय माता दी दोस्तों। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से सुनने को मिलती रहें गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की व्रत कथाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे पांचवी महाविद्या माता छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्ता माँ काली का ही एक रूप है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में माँ को सब सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिशास्त्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से पांचवी देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों को मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी हैं। कहते हैं कि माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है इनसे जुड़ी कथाएं। देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी हैं। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवी में पांचवी देवी हैं, जिन्हें माँ काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इन दिनों मंदिरों को खूब सजाया जाता है। बता दें कि देवी छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल हैं। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही हैं। दाहिनी ओर दामिनी और दाहिनी ओर वरदिनी। तीसरी धारा का वो स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तंत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सखियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थीं। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सखियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचारियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सखियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड़ग से अपना सर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सखियों आहार ग्रहण करने लगीं। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगीं। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। माँ छिन्नमस्ता की महिमा की
कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्न मस्ती के अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। रजप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। आदिवासियों के लिए यह त्रिवेणी है। मकर संक्रांति और नवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु, आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान करने तथा चरण स्पर्श के लिए आते हैं। अब यह पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। तो इसी तरह से माता छिन्नमस्ता की व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए छिन्नमस्ता मैया की जय हो। जय माता दी। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी। और हमारे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।